अब बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ था। इस हादसे में गोवर्धन से परिक्रमा कर ट्रैक्टर से लौट रहे थे लोग। फरह थाना क्षेत्र के रायपुर घाट गांव का मामला है ये। तो ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फरह थाना क्षेत्र के रैपुरा जाट गांव के पास की ये वारदात है। इस घटना को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सीतापुर में गोंड नदी में पुल से नीचे खाई में गिरी कार और हादसे में डीपी वर्मा मेमोरियल कॉलेज के कोषाध्यक्ष की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी जान जा चुकी है। 2 लोग घायल हैं। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। तो गोंड नदी में पुल से नीचे खाई में गिरी कार, जिसकी वजह से 4 लोग सवार थे और 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके से लोगों को निकाला जा रहा है, शव को निकाला जा रहा है। आसपास के लोग वहां पर जुटे हुए हैं। गोंड नदी पुल से सीधे कार नीचे गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस की बोलेरो कार सड़क पर खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई, जिससे 5 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। दरअसल महोबा पुलिस की गाड़ी अपहरण की गई बच्ची को दिल्ली से बरामद कर लौट रही थी। सड़क हादसे में अपहृत मां की मां मीना गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस की बोलेरो ट्रक से जा भिड़ी, जिसकी वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और अपहरण की हुई बच्ची को वापस लेकर के आ रही थी पुलिस। उसकी मां अभी गंभीर रूप से घायल है। बस्ती में मनचलों के आतंक से 2 नाबालिग बहनों ने छोड़ी पढ़ाई। मनचलों के डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी दोनों बहनें। घर में घुसकर नाबालिग बहनों को परेशान करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। एसपी ने थाना अध्यक्ष को दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश। तो मनचलों के डर से घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं दोनों बहनें। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है उनके डर से। घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। पीड़ित परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ने न्यायाध्यक्ष के दिए बड़ी कार्रवाई करने का आरोप। तो एसपी ने थाना अध्यक्ष को दिए हैं कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश। और मनचलों के आतंक से 2 नाबालिग बहनों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, जिसके बाद अब एसपी ने थाना अध्यक्ष को दिए हैं कार्रवाई करने के निर्देश। इसमें अभियोग दर्ज है, लेकिन उनकी शिकायत थी इसमें जो छाड़ की धाराएं तो नहीं लगाई गई हैं। इसमें भी उनको निर्देश दिया गया है कि इसमें साथ में विवेचना करें और जिस प्रकार के तथ्य सामने आते हैं उसके अनुसार कार्रवाई करें। वहीं बदायूं में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। कूलर में करंट आने से झुलसा युवक, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। करंट लगने से युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अब्बासी कॉलोनी की ये घटना है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से परिवार में मातम का माहौल पसरा हुआ है। करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी। कूलर में करंट आने से युवक झुलस गया था, जिसके बाद इलाज के वक्त उसकी मौत हो गई। और अब परिवारजनों में मातम का माहौल पसरा हुआ है। हालांकि अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। और भी चीजें जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मौत की वजह सिर्फ करंट थी या कुछ और। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अब्बासी कॉलोनी की घटना है, जहां पर करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि कूलर में करंट आने की वजह से युवक झुलस गया था, जिसके बाद उसका इलाज चल रहा था और इलाज के वक्त उसकी मौत हो गई थी।
और अगली खबर भी बदायूं से ही है, जहां सिंचाई विभाग के कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक सिंचाई विभाग में ही चपरासी के पद पर कार्यरत था। जब दूसरे कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो शव देखकर चौंक गए और तत्काल इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सिंचाई विभाग के कार्यालय का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सिंचाई विभाग के ऑफिस में शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना प्राप्त होते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंची और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं हरदोई पुलिस ने देह व्यापार करने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी 9 आरोपियों को करीब 3 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क की है। मौके पर पहुंची कासिमपुर पुलिस की टीम ने ढोल बजाकर आरोपियों की संपत्ति कुर्क की है। मामला अतरौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो ये सभी लोग देह व्यापार के धंधे में संलिप्त थे, जिनकी 3 करोड़ 25 लाख रुपए के कुल 30 चल और अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि सभी आरोपियों पर पहले से ही केस दर्ज थे, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ये गैंग जिसके 23 सदस्य थे, अनैतिक देह व्यापार में लिप्त था, जिनके विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा गैंगस्टर अधिनियम का मुकदमा कायम किया गया था। इसी गैंग के 9 सदस्यों को जो अवैध अपने व्यापार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उसको डीएम हरदोई द्वारा दिनांक 30 तारीख को कुर्क कर लिया गया था। आज प्रशासन और पुलिस द्वारा उस सभी संपत्तियों को अटैच कर लिया गया है। अब बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ था। इस हादसे में गोवर्धन से परिक्रमा कर ट्रैक्टर से लौट रहे थे लोग। फरह थाना क्षेत्र के रायपुर घाट गांव का मामला है ये। तो ट्रैक्टर और कार के बीच जोरदार टक्कर हुआ, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। फरह थाना क्षेत्र के रैपुरा जाट गांव के पास की ये वारदात है। इस घटना को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सीतापुर में गोंड नदी में पुल से नीचे खाई में गिरी कार और हादसे में डीपी वर्मा मेमोरियल कॉलेज के कोषाध्यक्ष की मौत हो गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी जान जा चुकी है। 2 लोग घायल हैं। सीतापुर लखनऊ हाईवे पर यह हादसा हुआ। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। तो गोंड नदी में पुल से नीचे खाई में गिरी कार, जिसकी वजह से 4 लोग सवार थे और 4 लोगों की मौत हो गई है। मौके से लोगों को निकाला जा रहा है, शव को निकाला जा रहा है। आसपास के लोग वहां पर जुटे हुए हैं। गोंड नदी पुल से सीधे कार नीचे गिर गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। वहीं फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस की बोलेरो कार सड़क पर खड़े ट्रक में जाकर टकरा गई, जिससे 5 पुलिसकर्मी सहित 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इटावा के सैफई मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है। दरअसल महोबा पुलिस की गाड़ी अपहरण की गई बच्ची को दिल्ली से बरामद कर लौट रही थी। सड़क हादसे में अपहृत मां की मां मीना गंभीर रूप से घायल हो गई है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस की बोलेरो ट्रक से जा भिड़ी, जिसकी वजह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और अपहरण की हुई बच्ची को वापस लेकर के आ रही थी पुलिस। उसकी मां अभी गंभीर रूप से घायल है। खबर बागपत से है, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान आया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्वरूप सामने आने पर ही चर्चा संभव है। देश में पुरुषों और महिलाओं को मिले समान अधिकार। भाजपा और राजभर के कहने से कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बोले जयंत चौधरी। देश में पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। जयंत चौधरी विकास के लिए 2024 में होगा नया सवेरा, ऐसा कहा है जयंत चौधरी ने। यूसीसी का क्या स्वरूप है?
ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है, तो चर्चा अभी करना बेकार है। यहाँ तक महिला के सशक्तिकरण का सवाल हो और एक संस्कार पूरे देश में होने का सवाल हो, तो जहाँ अगर महिलाओं का किसी भी मान्यता के तहत अगर अपमान होता है तो वो सही नहीं। आधुनिक भारत में लोकतंत्र में बराबरी होनी चाहिए, महिला और पुरुष के रिश्तों में भी बराबरी होनी चाहिए। और सरकार उसको कैसे काम कर सकती नहीं कर सकती वो दूसरा विषय है। चौधरी साहब, राजभर जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र को दोहराने जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था, कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे। महाराष्ट्र की तरह सियासी हालत पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ है वही खेल यूपी में भी होगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात की हमारे संवाददाता वीरेश पांडे। जिस तरीके से एनडीए में अजीत पवार जुटे हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, पूरी पार्टी को उन्होंने तोड़ लिया है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल मच गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो महाराष्ट्र में हुआ है वही खेल यूपी में भी होने जा रहा है। बिहार में भी शुरू हो गया है काम। तो हम बिहार की बात ना करें तो बेहतर होगा, हम यूपी की ही बात करें। तमाम नेता समाजवादी पार्टी के मुखिया से नाराज, वो लोग दल बदल के लिए तैयार हैं। उनके सहयोगी दल भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वार्ता के दौर में, जो बातचीत में, वो यही है कि लोग उनके साथ चलने को तैयार कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के विधायक वो सब आपके संपर्क में हैं? चूंकि आप गठबंधन में रहे हैं, गठबंधन में उनके प्रचार में भी उनका साथ दिया है आपने, तो आपको लगता है कि बहुत सारे ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक भी आपके संपर्क में हैं? कई लोग हैं। अब वो उसका खुलासा हम बाद में करते हैं ना, पहले बता देंगे तो फिर दिक्कत होगी ना। बहुत लोग नाराज हैं, वो जान चुके हैं कि अब समाजवादी पार्टी के साथ अब वो चीज़ नहीं रह गई जो माननीय मुलायम सिंह के ज़माने में थी, शिवपाल जी के ज़माने में थी। अब वो समाजवादी पार्टी नहीं रह गई है। समाजवादी पार्टी आप देखिएगा, जो उनके विधायकों का कहना है, उनके लोगों का कहना है, ये नज़र आ रही है, उनकी बातों से ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का वो हसर होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है, वही हाल यहाँ भी होने जा रहा है। एनसीपी का और क्या, जो एनसीपी का वहाँ हाल हुआ है वही हाल यहाँ होने जा रहा है। यानी एनसीपी जिस तरह से टूटी है उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी टूट जाएगी। और क्या होगा, ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। जब अपना भविष्य हर नेता संवार रहा है ना, हर नेता अपने भविष्य के विषय में सोच रहा है, तो उस स्थिति में जो लोग जान रहे हैं कि हमारा भविष्य यहाँ नहीं है तो वहाँ क्यों रहेंगे? भाई पटना क्यों नहीं गए? एक उदाहरण है ना, पटना न जाने का। आप देखिएगा आगे भी जो रैली होने जा रहे हैं, उनके बैठक होने जा रही है, वहाँ भी नहीं पहुँचेंगे। अखिलेश यादव की बैठक में नहीं जाएंगे, देख लीजिएगा। यानी जयंत चौधरी के संपर्क में हैं आप? अब सारी बात हम नहीं खुलासा करेंगे ना, बताएंगे समय पे बता देंगे अखिलेश यादव को। नहीं, हम उनको क्या बताएंगे, जो कारनामे हैं उसको बताएंगे, क्या हो रहा है उसको रिजल्ट हम देंगे। बिहार में क्या होगा? बिहार में भी वही होगा जो महाराष्ट्र में है। अभी है कि अभी विकल्प सरकार बनाने की तैयारी हो जाए तो फिर वो लोग भी वहाँ भी जिस तरह की हलचल है, उठापटक शुरू हो गई है। यूपी की सियासत से बड़ी खबर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो टूटने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी से टूटकर एनडीए के गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर के साथ आएंगे। अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। जयंत चौधरी भी उनके संपर्क में लगातार बने हुए हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दावा किया है कि 2024 में विपक्ष के लोगों को लगेगा 440 वोल्ट का झटका। और केंद्रीय मंत्री ने रामपुर में कहा है कि जो अभी 40 का झोल दिखाई दे रहा है वो 2024 में विपक्ष को 440 का झटका बनता दिखाई पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मोदी को हटाने की हट पर है। जनता का मोदी जी को दोबारा लाने का संकल्प भारी पड़ रहा है।
महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है कल, उसको हम यही कह सकते हैं कि जो ये 40 का अभी झोल दिखाई पड़ रहा है, 24 में 440 का झटका दिखाई पड़ेगा। वो इसलिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने विपक्ष के सारे राजनीतिक गणित को बिगाड़ दिया है, तो एक तरफ काम की गिनती और दूसरी तरफ विपक्ष का बिगड़ा हुआ गणित। आज जो है वो मोदी जी को हटाने की जो इनकी हट है, उस पर जो है वो देश की जनता की मोदी जी को दोबारा लाने की का जो संकल्प है वो भारी पड़ रहा है। वहीं गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा के साथ गौ सेवा भी की है। आपको बता दें कि गुरु शिष्य परंपरा की चर्चा बिना नाथ पीठ की चर्चा के पूरी नहीं होती, क्योंकि ये परंपरा इस पीठ का मूल है और नाथ योगियों की ताकत भी है। इस परंपरा को कायम रखकर ही नाथ पीठ ने गुरु के प्रति आस्था और सम्मान को कायम रखने का संदेश पूरी दुनिया को दिया था, साथ ही दुनिया के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। वहीं गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गुरु पूर्णिमा पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जनता दरबार लगाई और लोगों की फरियादें सुनी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को कई मामलों के ऑन स्पॉट निपटाने का निर्देश भी दिया। सीएम के जनता दरबार में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी समस्याओं से लोगों को अवगत कराया। और अब आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने सबसे पहले गुरु पूर्णिमा पर गुरु को नमन किया और इसके बाद जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। एक तरफ जहां गुरु पूर्णिमा पर सीएम योगी ने गुरु की पूजा की, अर्चना की, वहीं दूसरी तरफ पूजा के बाद जनता दरबार लगाया उन्होंने, जहां लोगों की समस्याएं सुनी और उसका समाधान पाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। सबसे पहली खबर ग्रेटर नोएडा से आ रही है, जहां पहुंची पाकिस्तानी महिला गिरफ्तारी। पाकिस्तानी महिला से पूछताछ में जुटी है एजेंसियां और ऑनलाइन गेम के दौरान नोएडा के युवक से हुआ था प्यार। 4 बच्चों के साथ पाकिस्तानी महिला पहुंची थी ग्रेटर नोएडा। नाम बदलकर ग्रेटर नोएडा में रहती थी महिला। सचिन नाम के युवक के साथ सीमा बनकर रह रही थी महिला। ग्रेटर नोएडा के रूबूपुर इलाके में किराए के मकान में रहती थी महिला। साथ रघुपुरा में घूम रही है। इसी सूचना पे तत्परता से पुलिस टीम का गठन करके थाना रघुपुरा पुलिस द्वारा उस महिला को फाइनली ट्रेस कर लिया गया है और प्रारंभिक पूछताछ में उसका नाम सीमा गुलाम हैदर है, जो कि सचिन पुत्र नेत्रपाल निवासी रघुपुरा के संपर्क में पबजी खेलने के दौरान आई थी और नेपाल के जरिए नेत्रपाल के बेटे सचिन के साथ रहने के लिए रघुपुरा बस से आई थी। इससे अन्य एजेंसियों से माध्यम से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और जो विस्तृत विवरण है। पबजी गेम खेलते हुए भारतीय युवक से पाकिस्तानी महिला को प्यार हो गया। प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि पाकिस्तानी महिला अपने 4 बच्चों को लेकर के नेपाल के रास्ते वो भारत आई और भारत के ग्रेटर नोएडा इस कस्बे में यहाँ पर वो रहने लगी। ये वही कस्बा है, ये वही गली है जहाँ पर वो पाकिस्तानी महिला अपने प्रेमी के साथ यहाँ पर रह रही थी। देखिए, उसको किसी को भनक तक नहीं लगी कि वो पाकिस्तानी महिला इसी गली के इस मकान में यहाँ पर रह रही थी। बड़े ही सातिराना तरीके से वो अपने प्रेमी के साथ 4 बच्चों के साथ यहाँ पर रह रही थी। ये बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 महीने पहले वो यहाँ पर आई थी और उन दोनों ने 2,500 रुपये में कमरा लिया था और दोनों गुपचुप तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि जो युवक है वो युवक इसी कस्बे का रहने वाला है, लेकिन वो यहाँ पर किराए पर रहता था। इन मकान मालिक को इसकी जानकारी तब हुई जब पुलिस मौके पर पहुंची, पूछताछ की, तो उससे पहले ही वो दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने बच्चों को लेकर मौके से फरार हो गए थे। अब कई टीमें इसमें बना दी हैं और दोनों की तलाश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि आखिर वो पाकिस्तानी महिला
कहीं पाकिस्तान की कोई गुप्तचर तो नहीं। इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।